जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राधा गोविंद जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमेश परिव्राजकाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की बीबीटी संस्थापक आचार्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय
समस्त भक्त वृंद की जय, श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ इस मंदिर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर मंदिर, यहाँ का इतना सुंदर वातावरण है, भगवान का निवास था। तो पवित्र स्थान में मुझे कुछ सेवा करने का यहाँ पे अवसर श्रीमान शुद्ध भाव प्रभु यहाँ पे दिए, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो मुझे कुछ सेवा है, इसलिए थोड़ा सा बाहर गया आएंगे। मेरा आवाज़ सबको आ रहा है? लास्ट में भी नहीं।
तो आप सभी का भी मैं यहाँ पे आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मतलब ऐसा कोई है जो पहली बार आया, ऐसे कोई है? मतलब आप आते रहते हैं सत्संग के लिए। श्रीमद् भागवतम ये ग्रंथ जो है, इसको हमारे वैदिक साहित्य का मुकुटमणि बोला गया है। मतलब सबसे ऊंचा ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को बोला गया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, भगवान है, वो इस महापुराण को बोलते हैं अमल पुराण। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, किसी भी प्रकार का दूषण नहीं है। ये पूरी तरह से शुद्ध है, जो भगवान का शुद्ध प्रेम जो है वो प्रदान करने वाला है। तो इसीलिए इस भागवत के बारे में हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, उनके जो गुरु महाराज हैं, वो एक इस ग्रंथ की महिमा के बारे में बोलते हैं कि जैसे कि इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में हमारे मानव जाति के कल्याण हेतु, उद्धार हेतु प्रचुर साहित्य प्रदान किया है। इसमें वेद है, उपनिषद है, पुराण है, अलग अलग संहिता है, शास्त्र है, बहुत कुछ है, इतिहास है, रामायण महाभारत जैसे। और ये तो आध्यात्मिक हो गया। उसके अलावा ऐसे अनगिनत साहित्य इस सृष्टि में, इस भौतिक जगत में है या पृथ्वी तल पे हम है। तो बोला है, वो बोलते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर, इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का अगर पूरा साहित्य जो है वो अगर नष्ट भी हो जाए, देखिए पूरा साहित्य अगर जैसे प्रलय आ गया तो प्रलय में सब नष्ट होता है ना, तो सब साहित्य ऐसा नष्ट भी हो जाए, अगर केवल श्रीमद् भागवत पुराण अगर बच जाता है तो भी इस संसार का कोई नुकसान नहीं है। तो कितना महत्व इस भागवत पुराण को दिया है, हम सोच सकते हैं। और हमारे नज़दीक के ही संत तुकाराम महाराज भी एक बाबा में बोलते हैं, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। अगर कोई गीता भागवत का श्रवण करता है तो अखंड चिंतन विठोबाचे, वो हमेशा भगवान का स्मरण करा ले सकता है। तो इसलिए ये ग्रंथ ये मानव समाज के लिए बहुत ही बड़ा उपहार के रूप में प्रदान किया गया है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जब तक इस भूतल पे थे, उन्होंने अपनी लीलाओं को समापन करने के पश्चात 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के धाम को चले गए। तो वो जाने के बाद इस भागवत पुराण का प्राकट्य हुआ है। तो व्यासदेव जी इस भागवत को जो लिखान शास्त्रों का किए हैं, जो भागवत का लिखान किए हैं, तो उसमें बोलते हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्को उदिनोदिता। कि ये जो भागवत पुराण है, कृष्ण स्वधाम उपगते, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने इस भूतल को छोड़ के अपने निज धाम को चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म और ज्ञान जो है वो उनके साथ चला गया। तो अभी आप सोचिए, अगर धर्म और ज्ञान अगर चला गया इस भूतल से, तो यहाँ पे क्या रह गया? अगर धर्म नहीं है तो धर्म का अपोजिट क्या है? अधर्म रह गया, बराबर। जैसे सूरज नहीं रहता तो सूरज का विरुद्ध क्या? अंधकार है ना। तो जैसे कृष्ण चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चला गया, तो मतलब केवल अधर्म रह गया और ज्ञान नहीं तो क्या रह गया? अज्ञान रह गया। तो अब आप सोचिए
कि अगर धर्म नहीं है और अधर्म का ही साम्राज्य है तो सृष्टि में क्या होगा? प्रलय, मतलब पाप ही पाप बढ़ता जाएगा। अधर्म मतलब पाप का प्रतीक है। तो केवल पाप ही पाप इस जगत में चलता रहेगा और ज्ञान नहीं है तो अज्ञान ही रहेगा। तो लोग केवल दुखी रहेंगे जीवन में ज्ञान के अभाव में, क्योंकि दुख का कारण एक अज्ञान, एक दुख का कारण है। तो ज्ञान और धर्म के अभाव में केवल अज्ञान और अधर्म ही इस जगत में रहेगा। तो इस जगत के लोग कैसे सुखी रहेंगे? रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण हो या अन्य कई भी शास्त्र में हम देखते हैं कि जो साधु रहते हैं ना, उनको एक करुणा भाव उनमें रहता है। साधु का एक लक्षण है करुणा, मतलब दया भाव, जीवों के प्रति दया भाव। तो इस दया के कारण क्या हो गया? हमको शास्त्र प्रदान किए गए। आप रामायण पढ़े होंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कलयुग, घोर प्रचंड कलयुग आ रहा है। कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? रामायण का शुभारंभ भी इसी प्रश्न से होता है और उसके बाद रामायण का कथन शुरुआत हो जाता है। श्रीमद् भागवत का भी ऐसा है। श्रीमद् भागवत का भी प्राकट्य इस प्रकार से ही हुआ है। कली जो शौनकादि ऋषि है, सूत गोस्वामी उनको प्रश्न पूछते हैं कि घोर कलयुग आ रहा है, लोग इतने, वो कलयुग का जो पूरा नज़ारा है उनके सामने वो देख रहे थे कि किस प्रकार ये कलयुग आएगा और लोगों की क्या दुर्दशा होगी इस कलयुग में। तो ये उनके सामने नज़र था, इसलिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। फिर उधर भागवत का ये हो गया, उदय हो गया। भागवत प्रकट हुआ सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज ने, और उस भागवत में भागवत बोला है, भागवत का उदय कि कलो नश्य दिशा में से। अभी एक लाइन ये हो गया, कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञान आदि विषय, कलो नष्ट दिशा में से पुराण अर्को दिनरिता। ये जो कलयुग का अज्ञान अंधकार जो है उसको नष्ट करने के लिए ये पुराण अर्को दिनरिता, ये भागवत रूपी पुराण जो है उसका उदय हुआ है। जैसे सूरज उगता है तो पूरा अंधेरा नष्ट हो जाता है, तो वैसे इस भागवत पुराण को सूरज के समान उपमा दी गई है। सूरज के समान ये भागवत पुराण है। और जैसे सूरज प्रकट होने के पहले ही अंधकार का नष्ट हो जाता है और फिर प्रकाश पूरे पृथ्वी तल पे ब्रह्मांड में पूरा प्रकाश फैल जाता है, तो उसी प्रकार से ये भागवत जैसे आ गया तो वैसे ही अज्ञान और अधर्म और अज्ञान का जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, जब भगवान का संपर्क नहीं है तो ही अज्ञान और अधर्म आ जाता है, बराबर। क्योंकि भूतल को जब तक भगवान यहाँ पे थे, भगवान का संपर्क इस भूतल को छूट के जब भगवान अपने धाम को गए, जैसे भगवान का संपर्क छूट गया वैसे अधर्म और अज्ञान का अस्तित्व आ गया, साम्राज्य आ गया। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी भगवान का जो संपर्क है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो संपर्क किसी भी रूप में भगवान का संपर्क हमारे जीवन में हो सकता है। जैसे कि भगवान नाम के रूप में प्रकट है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार बोला है। कलयुग में भगवान कृष्ण जो है वो नाम के रूप में उपस्थित है। तो जब हम नाम लेते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो स्वयं भगवान हमारे समक्ष नाम के रूप में हमारे जीवा पे, हमारे साथ कीर्तन में भगवान उपस्थित रहते हैं। भगवान ग्रंथ के रूप में भी प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान का एक दूसरा अवतार ग्रंथावतार भी माना जाता है कि भगवान जो है वो ग्रंथ के रूप में आते। तो गीता और भागवती क्या है कि भगवान का ग्रंथ अवतार माना जाता है। तो गीता भागवत को जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान को प्रणाम होता है। वो गीता भागवत को हम
जैसे भोग दिखाते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं ना, हम भगवान के सामने जो बनाया हुआ अर्पण करते हैं भगवान को, वैसे हम अगर गीता और भागवत को सामने रख के भी अर्पण करेंगे तो भगवान को ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से अर्चा रूप में भी भगवान विद्यमान है। इसीलिए हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में प्रारंभ से सतयुग से मंदिरों में भगवान की आराधना चलती आई है। हालांकि कलयुग का युग धर्म हरिनाम है, फिर भी ये विग्रहों की आराधना सतयुग से प्रारंभ है। तो सतयुग में भी भगवान के विग्रह थे और उनकी आराधना की जाती थी, स्वयं भगवान भी आराधना करते थे। तो ये है दूसरा। और ग्रंथ अवतार हो गया और नाम अवतार हो गया और अर्चा अवतार हो गया। तो ऐसे इस प्रकार से भगवान किसी न किसी रूप में भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो जरूरी है हर रोज होना। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में हमारे आचार्यों ने हमको बहुत सारी ग्रंथ संपदा प्रदान की है। तो ये संपदा जो प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत सारा परिश्रम लिया है। देखिए, साधुओं का जीवन जो है उनको सभी जीवों के प्रति उनके मन में दया भाव रहता है, करुणा रहती है। तो इस करुणा के कारण वो हमको ऐसे शास्त्र को प्रदान करते हैं। साधुओं का स्वभाव कैसे रहता है, जैसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में एक प्रसंग आता है जहाँ द्वारका में नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव इनको मिलने के लिए जाते हैं द्वारका नगरी में, उनके भवन में जाते हैं। तो जैसे जाते हैं तो जैसे साधु अगर हमारे घर पे पधारते हैं तो उनका स्वागत जो किया जाता है, स्वागत करते हैं तो उनको उनका चरण प्रक्षालन किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया, उनको मतलब जल भोजन आदि अर्पण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार से एक संस्कृति हमारे वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने नारद मुनि का स्वागत किया और उनकी स्तुति पर वो एक स्तुति श्लोकों का उच्चारण करने लगे। तो उसमें एक श्लोक जो बहुत सुंदर श्लोक उनके बारे में बोलते हैं, भूतानां देवचरितं दुखाय च सुखाय च सुखा एव हि साधूनां त्वाम अदृशाच्युतात्मना। वो बोलते हैं उनकी स्तुति के प्रत्यर्थ कि भूतानां देवचरितम, भूतानां मतलब जीव और देवचरितम मतलब देवताओं के कार्यकलाप। भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च, देवताओं के कार्यकलाप जीवों के लिए किस प्रकार से है, दुखाय च सुखाय च, वो जीवों को दुख भी प्रदान करते हैं और सुख भी प्रदान करते हैं। जैसे सूरज एक देवता है और सूरज जो है वो सूरज के कारण पौधे उत्पन्न होते बढ़ जाते हैं, आते हैं, और हमारा जो शरीर निर्वाह जो है वो वनस्पति के ऊपर होता है। तो उसका मुख्य सूरज और चंद्रमा है। चंद्रमा वनस्पतियों में रस जो है वो डालता है और सूरज जो है उसको उगाने के लिए जो शक्ति है वनस्पतियों को वो प्रदान करता है अपनी सूरज किरणों के द्वारा। तो सूरज के कारण हमारा अस्तित्व है। तो सूरज ठंडी में भी हमको बहुत अच्छा लगता है, जब ठंड रहती है तो सूरज की धूप में हम जाके उसका ये करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन वही सूरज जब अप्रैल महीने आता है तो सूरज की गर्मी में ठहरने की इच्छा नहीं होती है, बराबर। तो इस प्रकार से हर एक देवी देवता का मतलब वैसा ही है। वरुण देवता जो सूर्य इंद्र देवता जो बारिश हमको देते हैं, तो बारिश कभी कभी सम प्रमाण में हो जाती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कितना बहुत सारा प्रलय आ जाता है बारिश के कारण, कितने गांव उजड़ जाते हैं। लेकिन वही बारिश हमारा जीवन भी है, पानी जीवन बोलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो इस प्रकार से
मतलब जो देवताओं के कार्यकलाप जीवों के लिए सुख और दुख ये दोनों प्रदान करने वाले हैं। लेकिन सुखाय वही साधुना त्वाम अदृश्य अच्युत आत्मना, वो बोलते हैं कि आप जैसे जो महान भक्त है, ऐसे भक्तों के कार्यकलाप ये जीवों को केवल सुख ही प्रदान करते हैं। साधुओं के कार्यकलाप से जीवों को केवल सुख ही प्रदान हो जाता है। तो ऐसे भक्तों की महिमा बोली है शास्त्र महिमा में। तो ऐसे साधु जो रहते हैं उनका सभी जीवों के प्रति जो दया भाव रहता है, तो इस दया भाव के कारण वो क्या करते हैं, लोगों को मनुष्य अपने जीवन के बारे में शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे तुकाराम महाराज और भारत में कई सारे संत अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए हैं। भारत के हर एक कोने में देखिए, भारत एक ऐसी भूमि है कि जहाँ पे हर एक क्षेत्र में धाम है भगवान के। जैसे 4 धाम भगवान के, 4 भारत के 4 जो टोक रहते हैं, 4 इसमें 4 दिशाओं में 4 धाम है। तो और जो भी भारत में संप्रदाय या संत हुए हैं, वो भारत के हर एक क्षेत्र में भगवान ने उनको क्या किया था, उधर भेजा था। और उन्होंने जो ऐसे साधु संत, इन्होंने जो कुछ शिक्षाएं मानव जाति के लिए दी है, वो अपने ग्रंथ की संपदा में ग्रंथों के द्वारा दी है। क्योंकि वो जब तक थे तब तक उन्होंने, जैसे हम अभी प्रवचन कर रहे हैं, वैसे प्रवचन या कीर्तनों के माध्यम से लोगों में भगवान के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में और मनुष्य जीवन का उद्धार किस प्रकार से हो, तो वैसी शिक्षाओं को उन्होंने क्या किया था, प्रदान किया था। वैसे ही उनके जाने के पश्चात उन्होंने जो ग्रंथ संपदा दी है, तो ये ग्रंथ संपदा मनुष्य समाज के लिए एक अनमोल वरदान है कि उस ग्रंथ संपदा का आश्रय लेके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हम हमारे जीवन का जो शिक्षाएं हैं, जो वैदिक शास्त्रों में दी है, तो कभी कभी उस शास्त्र को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि शास्त्रों को समझना ये कभी कभी मतलब हमारी बुद्धि से परे हो जाता है। तो इसीलिए हम शास्त्र को कैसे समझ सकते हैं, तो ये संतों ने शास्त्रों का सार वो निचोड़ करके हमको उनकी ग्रंथ संपदा में दिया है। तुकाराम महाराज अभंग दिए हैं, प्रभुपाद जी कई सारे ग्रंथों को दिए हैं। तो ये सभी शास्त्रों का निचोड़ के सार जो है वो हमको दिया है सार रूप में। अगर हम वो शास्त्र डायरेक्ट रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शास्त्र को हम समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन वो जो भगवान के प्रिय प्रेमी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान के प्रति उनके हृदय में भर भर के प्रेम था। तो वो ही भगवान का जो बताने का मतलब है वो समझ सकते हैं, और वही जो शास्त्र का सही निरूपण है, सही अर्थ है, वो हमको प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी जो गीता हमको दिया है, तो वो गीता क्या है, भगवद गीता एज इट इज, यथारूप जैसी आहे तैसी। तो इसमें अपने मन का कुछ डाला नहीं है, जो भगवान ने जैसा बोला है, क्योंकि भगवान के हृदय की बात उनको पता है कि क्या इसका मतलब है, वो इसीलिए वो यथारूप उन्होंने प्रकट किया है। तो ये क्या है, इन महान भक्तों की दया है, करुणा है। तो ऐसी जो जीव दया है, ऐसे साधुओं के प्रति की वैसी जीव दया जो है, ये हमारे वैष्णव कम्युनिटी का एक सिद्धांत है। जैसे हमारे वैष्णव कम्युनिटी में 3 मुख्य रूप से सिद्धांत है। अगर वो सिद्धांत को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो हम भक्ति के मार्ग पे बहुत जल्दी प्रगति के पथ पर हम जा सकते हैं। तो वो सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहला है नाम रुचि, कि भगवान के नाम में हमको रुचि आना जरूरी है, भगवान के नाम में प्रेम आना जरूरी है। अभी हम भगवान का नाम जप करने का प्रयास करते हैं, हालांकि
शुरुआत की स्टेज में भगवान के प्रति हमारा इतना प्रेम नहीं रहता है, नाम रुचि नहीं रहती है, क्योंकि हमारी बद्धता के कारण, हमारे पूर्व जन्म के कर्म, पाप कर्म है, उसके कारण नाम में इतना रुचि नहीं आता है। तो लेकिन जैसे जैसे हम, जैसे एक रूप गोस्वामी एक उदाहरण बोलते हैं कि जिस प्रकार अगर किसी को पीलिया रोग हो जाता है, तो पीलिया रोग के कारण उसको क्या होता है, उसको अगर कोई आप मीठी चीज़ भी दोगे उसको कड़वा लगता है, गुलाब जामुन दो या शक्कर दो, कड़वा लगता है उसको। अभी दोष किस में है? उसके रोग जो है उसके दोष, पीले या खड़े शक्कर में या जो गन्ने का जूस, उसमें दोष नहीं, वो तो मीठा है स्वभाव से, लेकिन दोष उसमें है कि उसको पीलिया होने के कारण उसको कड़वा लगता है। लेकिन वो बोलते हैं कि उसके ऊपर, पीलिया के ऊपर औषधि क्या है, जैसे उसको बार बार वो गन्ने का जूस पिएगा या मिश्री खाएगा शक्कर, तो उसका जो पीलिया रोग धीरे 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 कम होके नष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमको नाम में रुचि नहीं है, लेकिन हम प्रतिदिन नाम करते रहेंगे, धीरे धीरे नाम के गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे और नाम जप को बढ़ाएंगे, तो नाम में हमको रुचि जो है वो महसूस हो जाती है, उसका आस्वादन हम लेते हैं। इसलिए हमारे आचार्य बोले हैं, अमृता होने गोड़ नाम तुझे देवा, कि भगवान का नाम अमृत से भी मधुर है, गोड़ है, लेकिन वो हमको क्यों नहीं मधुर लगता है? क्योंकि हमको ये पीलिया की जो रोग है वो रोग हो गया है, तो उसके कारण, लेकिन करते रहना है हमको। तो नाम रुचि एक बहुत वैष्णव सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जीव दया, वैष्णव सेवा एक महत्वपूर्ण है, वैष्णव की सेवा। तो जो भगवान के भक्त हैं, इनकी अगर हम सेवा करेंगे तो ये सेवा भगवान से भी अधिक प्रिय है, और भगवान से भी अधिक वो हमको लाभ जो है वो प्रदान करती है। तो हम ऐसे श्रीमद् भागवत या शास्त्र में कितने सारे उदाहरण हैं कि केवल भगवान के भक्तों की सेवा करने से ही भगवान उनके ऊपर संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णव सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भक्ति का अंग है। तो यथासंभव जब भी हमको भगवान के भक्तों की सेवा करने का एक संधि उपलब्ध हो जाती है, तो वो संधि को हमको क्या करना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत है जीव दया। तो ये जो जीव दया है वो अलग अलग रूप से हम देख सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया, दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, तो जहाँ पे श्रीरंगम यहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक पूर्व क्षेत्र का एक स्थान है, वहाँ पे पूर्व ब्राह्मण एक रहता था, और वो ब्राह्मण के घर पे चैतन्य महाप्रभु के थे। तो दूसरे दिन वो शाम को वहाँ पे एक महान भक्त रहते थे, उनका नाम था वासुदेव दत्त। तो वो भगवान के बड़े ही महान भक्त थे। तो उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान है वो यहाँ पे आ गए श्रीरंगम में, और उनको मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो रात हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी जाऊँगा और चैतन्य महाप्रभु को मिलूँगा, लेकिन उनको क्या हो गया था, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। और वो कुष्ठ रोग इतना हो गया था कि वो रोग के कारण उनके शरीर में ऐसे कीड़े पड़ गए थे, कुष्ठ रोग ऐसे पूरे शरीर में, ऐसे शरीर के ऊपर ऐसे उनके जो कुष्ठ रोग की जहाँ जहाँ ये था वहाँ वो कीड़े ऐसे दिखते थे। और क्या हो गया उनका, देखिए उनके जीवन में जीव दया किस प्रकार रहता है, ये हम भी देख सकते हैं कि एक भक्त किस हद तक सभी जीवों के प्रति दया भाव रखता है, कि वो उनके मन में उनकी ऐसा जीव दया था कि हर एक जीव का वो सम्मान करते थे। चींटी हो या कोई भी छोटा मोटा कोई भी पशु जीव हो, उनका इतना सम्मान करते थे। तो
जब उनके शरीर से जो वो जो कीड़े हैं वो नीचे गिर जाते थे, तो मतलब वो क्या करते थे, वो जो नीचे गिरे हुए जो कीड़े रहते थे उनको उठा के फिर अपने शरीर में रख देते थे। हम सोच सकते हैं कि ऐसा हम हमारा कुछ भी हो जाता है तो तुरंत हम मलहम पट्टी कर देते हैं, कीड़ों को निकाल देते हैं, मार देते हैं, गोलियां खा के जंतु मर जाते हैं, तो हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन भगवान के जो ऐसे भक्त रहते हैं उनके मन में इतना जीवों के प्रति दया रहता है कि वो एक चींटी को भी वो कुछ ये नहीं करना चाहते हैं, दुख नहीं देना चाहते, ये नहीं करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा जीव दया जो है उनके इसमें था। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे वो सुबह गए, लेकिन उसके पहले वहाँ से वो चले गए, चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए, तो उनको इतना दुख लगा, वो मतलब आक्रोश करने लगे कि स्वयं भगवान इस भूतल पे प्रकट हुए हैं, मैं तो उधर नहीं जा सकता बंगा, लेकिन महाप्रभु अभी स्वयं भगवान यहाँ पे आए तो मेरा दर्शन नहीं हुआ उनसे। तो इतने दुखी हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए, उनको समझ में आ गया अपना भक्त जो है वो मुझे न मिलने के कारण इतना दुखी हो गया। चैतन्य महाप्रभु पहला ऐसा स्थान मतलब ये था उनका प्रवास में, वो आगे चल के फिर वापस आ गए, फिर वापस आके उनको मिले और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया। उनका इतना शरीर इतना मतलब जख्मों से भरा था, लेकिन महाप्रभु ने ये नहीं सोचा, वो महाप्रभु से थोड़ा दूरी रखना चाह रहे थे कि भगवान का मेरे शरीर को स्पर्श न हो, ऐसा मेरा शरीर है। लेकिन महाप्रभु ने उनके शरीर को आलिंगन किया, और जैसे आलिंगन किया उसी क्षण उनका पूरा कुष्ठ रोग है वो पूरी तरह से क्या हो गया, ठीक हो गया। तो देखिए भगवान का स्पर्श का एक कमाल है। कृष्ण लीला में हम देखते हैं जब भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे थे, कंस को मारने के लिए जा रहे थे, तो ये कुब्जा आई थी, तो भगवान ने केवल अपने पैरों से उनके पैर पे क्या रखा, पैर रखा, और भगवान ने अपने हाथ से उसके हनवटी को ऊपर उठाया, तो वो जो कुब्जा थी वो पूरी तरह से सीधे हो गए और इतनी सुंदरी बन गई, मतलब स्वर्ग के अप्सरा से भी बढ़ के सुंदरता भगवान के केवल स्पर्श मात्र से। तो ऐसा मतलब हम देखते हैं, तो वासुदेव पुरा ऐसा उनके मन में इतना जीव दया था, और वो महाप्रभु को बोलने लगे कि महाप्रभु आप क्या करो, मुझे ये जो सुंदर शरीर दिया है मुझे अहंकार आ जाएगा, तो इसीलिए मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे जैसे मैं पहले जैसा था मुझे पहले वैसा शरीर आप दे प्रदान कीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अहंकार आ जाएगा और प्रसिद्धि मिलेगी लोगों में, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे पहले जैसा ही मेरा शरीर था वो आप मुझे दीजिए। तो देखिए भक्त किस मतलब क्या भक्तों में, तो इसलिए भक्तों की महानता ये बोले शास्त्र में। तो ऐसे भक्त जो रहते हैं वो बाद में चैतन्य महाप्रभु को एक प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना भी क्या है देखिए, वो बोलते हैं कि जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के जो पाप है वो मुझे दे दो, सभी के पाप मुझे दे दो, और इन सबको आप जन्म के जरा व्याधि दुखों से मुक्त करके अपने वैकुंठ धाम में आप ले जाइए इनको। तो ये ले जाने के लिए उनके पाप अगर बाधा है तो वो सभी पाप मुझे आप दे दो, मुझे अकेले को सब पाप दीजिए। तो ऐसा दया भाव जो है ये उनके मन में था। तो ऐसा ही दया भाव हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इनके जीवन में भी देखते हैं। प्रभुपाद के मन में इतना दया भाव करुणा था कि वो करुणा के कारण श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व भर में हरि नाम का प्रचार, गीता भागवत का प्रचार ये प्रचार कर पाए और लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाए। तो प्रभुपाद जी है वो इतना दया भाव उनके मन में था। जब प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे पहली बार, तो जब उन्होंने देखा कि इतने लोग केवल पाप ही पाप कर रहे हैं, नशा, व्यभिचार, जुगार, परस्त्री संबंध, इस प्रकार इतने पाप खुलेआम कर रहे हैं, तो वो देख के उनकी आंखों में करुणा भर के आई और वो करुणा के कारण उनकी आंखों में आंसू भर के आ गए।
और उनका जो दुख है वो उनको देखा नहीं जा रहा था। तो ऐसा करुणा श्रील प्रभुपाद जी के मन में था। इसीलिए इन सभी जीवों को दुखों से मुक्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी इन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करके वो चले थे, और उनके गुरु महाराज की आज्ञा ही उनके लिए सब कुछ था। तो इस प्रकार से टाइम कितना बता 7 o'clock तक 7 तक ना? ठीक है, 15 मिनट टाइम। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के मन में इतना करुणा था कि वो करुणा अपने गुरु महाराज की आज्ञा को हृदय में धारण किया था, और वो आज्ञा को पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद कार्य कर रहे थे अपने 70 आयु के बाद पूरे विश्व भर में प्रचार करके। और ये प्रचार जो प्रभुपाद जी ने किया है वो केवल उनके गुरु महाराज की इच्छा, आज्ञा और उनके कृपा आशीर्वाद के कारण। तो प्रचार करने के लिए मतलब कृपा आशीर्वाद ये बहुत ज़रूरी है। गुरु के भक्तों के आशीर्वाद के कारण ही हम ये कार्य को कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा थी कि उनको आज्ञा दिया था कि जब भी आपको धन मिले आप क्या करो, पुस्तकों का लिखान करो और उसका प्रकाशन करो, उसका वितरण करो। तो अपने गुरु महाराज की आज्ञा खातर श्रील प्रभुपाद जी अनेक साल से वो आज्ञा को हृदय में धारण किए थे, और 1944 में उन्होंने क्या किया, इस कार्य को आरंभ किया। 1944 में उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा खातर उन्होंने बैक टू गॉड नामक पत्रिका जो है वो पत्रिका के द्वारा प्रथम उस पत्रिका से उन्होंने क्या किया था, शुभारंभ किया था। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये इस्कॉन की बैक टू गॉड नामक इंग्लिश में पत्रिका है, हिंदी में भगवत दर्शन करके आती है, मराठी में जाओ देवाच्या गावा इस नाम से ये पत्रिका आती है। तो ये पत्रिका के रूप में उन्होंने इस कार्य को शुरुआत किया था। तो जैसे कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य के लिए उद्देश्य बहुत मायना रखते हैं कि किस उद्देश्य से इस कार्य को शुभारंभ किए हैं। तो वो उद्देश्य ही उस कार्य की महत्ता को हम समझ सकते हैं कि ये उद्देश्य, ये जो सेवा है या कार्य है ये कितना बड़ा महान है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये मैगजीन ये किया तो इसके पीछे उन्होंने कुछ उद्देश्य बोले थे। तो उद्देश्य क्या थे कि जैसे श्रील प्रभुपाद बोले थे कि इस मैगजीन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मेरे जो गुरु महाराज हैं उनकी आज्ञा की पूर्ति, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दिया था कि आप ग्रंथों का वितरण करो और समाज में क्या करो, उसका वितरण करो, लिखान करो, प्रकाशन करो, वितरण करो। ये सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा थी। और श्रील प्रभुपाद जी ने फिर इस कार्य को शुरुआत किया था इस पत्रिका के द्वारा। तो इस उद्देश्य, पहला उद्देश्य बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज की आज्ञा पूर्ति के लिए इस कार्य को शुरुआत किए हैं। दूसरा बोलते हैं कि इस संसार में सभी जीव भगवान से विमुख होके इस जगत में दुख भोग रहे हैं और भगवान को भूल चुके हैं। तो भगवान की भूली हुई इस विस्मृति को भगवान के स्मृति में परिवर्तन कर देना, भगवान का स्मरण कराने के लिए ये पत्रिका सभी जीवों को मदद करेगी। ये दूसरा उद्देश्य था। उस समय में जब प्रभुपाद ने ये पत्रिका को शुरुआत किए थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति, बाद में भारत के राष्ट्रपति जो है, एक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जब भारत के राष्ट्रपति थे, तो उस समय में श्रील प्रभुपाद जी ने उनको एक पत्र लिखा था और एक प्रत इस मासिक पत्रिका की एक प्रत उनको भेजी थी पोस्ट के द्वारा, और उनको एक पत्र लिखा था। उस पत्र में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैंने भगवत धाम जाने का सूत्र जो है वो प्राप्त कर लिया है, और मेरे समकालीन, मेरे समान सब जो समकालीन जो स्त्री और पुरुष जो भी है, इन सबको भगवत धाम ले जाने के उद्देश्य से मैं इस पत्रिका को शुरुआत किया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए, कोई साधारण उद्देश्य नहीं है। अगर ये पत्रिका कोई पढ़ता है, जीवन भर अगर पढ़ेगा, तो उसका उद्देश्य जो आचार्य हमारे गुरु बता रहे हैं, ये कोई साधारण उद्देश्य नहीं है कि ये
केवल ये किताब भी जीवों को भगवान के धाम ले जाने के लिए पर्याप्त है। इतना महत्व, इतना सामर्थ्य इस किताब में है। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी इन्होंने, जैसा ये अपना आंदोलन जो है, इस्कॉन मूवमेंट एक प्रचार आंदोलन है। अभी हम लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को शिक्षाएं देते हैं। एक तो एक शिक्षा, एक ग्रंथ, एक जैसे अभी सत्संग आयोजन किया यहाँ पे, ये सत्संग के द्वारा एक शिक्षा का प्रकार हो गया। दूसरा है ग्रंथों के द्वारा। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं? बहुत कम लोग आ रहे हैं, लगभग 30-40 लोग यहाँ पे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं इस परिसर में, लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग आते हैं यहाँ पर। तो हम इन लोगों तक ज्ञान जो है वो कैसे पहुँचाएंगे? वो लोग यहाँ आएंगे नहीं, तो उन लोगों को ज्ञान पहुँचाने के लिए जैसे ये किताबों प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं, तो ये किताबों के द्वारा हम उन तक भगवान का ज्ञान, भगवान का संदेश जो है, भगवान का नाम जो हरि नाम है, वो हम उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये प्रचार हो गया। ये हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर हमारे संस्था को प्रसिद्ध करना है, इसका प्रचार करना है, ज़्यादा लोगों को भक्त बनाना है, उनका उद्धार करना है, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कराना है, दुखों से मुक्त कराना है, तो ये जो ग्रंथ है ये बहुत प्रभावी माध्यम है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितना यह पत्रिका प्रसिद्ध होगा, उतना हमारा संघ जो है वो अधिक प्रसिद्ध होगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये जो पत्रिका है, बैक टू गॉडेड इज बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, बोला है कि ये हमारी संस्था का रीढ़ की हड्डी के समान है, बैकबोन है। बैकबोन कितना महत्वपूर्ण शरीर का अंग है कि वो अगर ठीक नहीं रहेगा तो हम बेड से उठ भी नहीं पाएंगे, ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे प्रचार कार्य को अगर हमको बढ़ाना है तो इस पत्रिका को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी का सेंटेंस है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस पत्रिका के लिए बहुत सारे कष्ट लिए हैं, और बहुत सारे कष्ट लेने के बाद ये पत्रिका को शुरुआत किए हैं। खुद प्रभुपाद अकेले थे, खुद लेख लिखते थे, शुरुआत में प्रकाशन करते थे, खुद जाके प्रेस में, और प्रेस में आने के बाद उसका खुद घर घर जाके, रास्ते में घूम घूम के, दुकानों में जाके प्रभुपाद इस पत्रिका का वितरण करते थे, लोगों को इसका सदस्य बनाने के लिए उद्युक्त करते थे, बोलते थे। तो हमारे आचार्य प्रभुपाद जी, इन्होंने इस पत्रिका के लिए बहुत सारा कष्ट लिया है। स्वयं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस पत्रिका के लिए मैं दिन रात इतना कष्ट लिया हूँ कि वो कष्ट लिए हुए कष्ट अभी भी मेरे स्मरण में है। तो देखिए, अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये कष्ट अभी भी मेरे स्मरण है, तो वो उस पत्रिका, इसके प्रति कितना उनके मन में आस्था, प्रेम होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला था अपने शिष्यों को, इस पत्रिका को, जो अमेरिका में जो टाइम नाम वृत्तपत्र है, इससे भी ज़्यादा विशाल मात्रा में ये पत्रिका जानी चाहिए। उस समय भारत में वीकली इलस्ट्रेटेड ऑफ इंडिया नामक वृत्तपत्र था। तो प्रभुपाद जी बोले थे कि इस वृत्तपत्र से भी अधिक मेरी इस बैक टू वर्ल्ड की प्रतियाँ वितरित होनी चाहिए। जब होगा तब मुझे संतोष मिलेगा, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस पत्रिका को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाना, ये आज स्थिति, आज बहुत ही महत्वपूर्ण समाज की ज़रूरत है। क्योंकि आज दूसरा, एक तो भगवान से विमुख इतने सारे लोग हैं, और दूसरा इतने पाप कर्म कर रहे हैं, और धर्म के प्रति ना लोगों का रुझान है, रुचि है, ना आस्था है, तो उसके कारण भगवान से दूर हो जाते हैं। और दूसरा, आज समाज में ऐसे नास्तिक लोग हैं या जो धर्मद्रोही लोग हैं कि जो लोग हमारे भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, भगवान के ऊपर आक्षेप लेते हैं, भक्तों के ऊपर आरोप लगाते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो इसके कारण लोग क्या हो रहे हैं, धर्म से, भगवान की से दूर होते जा रहे हैं।
जैसे पिछली बार पीके ओ माय गॉड आदि फिल्म आया था, केरला स्टोरी भी पिछली बार जब आके गया उसमें भी दिखाया गया था कि किस प्रकार लोग हमारे जो जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है इन लोगों को कैसे उसकी हमारे ही शास्त्र से ऐसे कुछ प्रसंग लेते हैं और उनको भ्रमित करा देते हैं। हालांकि हमारे शास्त्र में जितने भी प्रसंग हैं वो कई प्रसंग ऐसे हैं कि वो हम समझ नहीं सकते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, और वही प्रसंग लेके लोग भगवान के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो ऐसा हो रहा है समाज में। तो ऐसा जब जब हुआ है तब तब इस पत्रिका में ऐसे प्रश्नों के ऊपर, आक्षेपों के ऊपर आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं और लोगों के मन में जो भ्रांत धारणाएं डाली गई थी उन सबका उत्तर इस पत्रिका में दिया गया था। ओ माय गॉड आया था, उसके बाद पीके उसका आया, केरला स्टोरी का आया, उसके बाद अभी कई साल पहले एक ऐसा भी आया था, प्रभु रामचंद्र इन्होंने मांस खाया था, ऐसा एक प्रचार अफवाहें फैल गई थी पूरे न्यूज़पेपर में, पूरे मीडिया में इस प्रकार से वार्ताएं चल रही थी। तो आप सोचिए कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो लोगों में मन में ऐसा डाला गया है वो कैसे दूर होगा। अगर वो शास्त्र पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो शास्त्र में क्लियरली उस प्रसंग के बारे में बताया है, उनके मन में वो भ्रांत धारणा नहीं रहेगी अगर शास्त्र पढ़ेंगे। लेकिन आप सोचिए महाभारत के ऐसे कुछ प्रसंग हो, महाभारत 1 लाख श्लोक का है, कहाँ लोग पढ़ेंगे 1 लाख श्लोक, समय है क्या आज लोगों को। रामायण 24,000 श्लोक का है क्या समय इतना, कहाँ उस प्रसंग का बारे में देखेंगे, सोचेंगे, उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस किताब में गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, इसके ऊपर ऐसी जो घटनाएं घटती है उसके ऊपर निरूपण दिया जाता है। ऐसे सुंदर चरित्र इसमें दिए जाते हैं जो महान भक्त है, महान राजाएं हैं, उनके जीवन से बहुत सुंदर शिक्षाएं इसमें दी जाती है, जो शिक्षाएं आज की स्थिति में हमारे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करने के लिए बहुत ही प्रभावी शिक्षाएं इस पत्रिका में दी जाती है। तो ये पत्रिका सभी के लिए बहुत ही प्रभावी ऐसा एक माध्यम है जो उनको नीतिमत्ता, चारित्र्य, सदाचार, ऐसी शिक्षाओं को ये पत्रिका हमको प्रदान करता है। जो यंग है वो भी व्यसन के अधीन हो जा रहे हैं और अपना खुद का जीवन, समाज का, कुटुंब का जीवन उद्ध्वस्त कर रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत सारी सुंदर शिक्षाएं इस पत्रिका में दी जाती है। सुख दुखों के सिद्धांत इस पत्रिका में दी जाते हैं। जो समाज में करंट घटनाएं घटती है उस समस्याओं के ऊपर क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में जानकारी इस पत्रिका में दी जाती है। ऐसी कई सारी जानकारी इस पत्रिका में दी जाती है। तो अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय की पाबंदी है, तो अभी समय बहुत कम है, 2 मिनट बचे 7 बजने के लिए। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस पत्रिका का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रचार लोगों तक कराने के लिए हमने इस सदस्य नोंदणी अभियान हमारे मंदिर की ओर से शुभारम्भ किए हैं। तो हमको क्या, अभी हमको इसमें क्या योगदान करना है कि जैसे हमारे आचार्य ने इतना हमारे लिए कष्ट लिया है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम भी कुछ अपना योगदान दें इस सेवा में। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए जो कष्ट लिया है तो उसके लिए हमको थोड़ा सा योगदान इसलिए इस प्रकार से देना है कि जो हमारे संपर्क में जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी हो या हमारी कॉलोनी हो या हमारा गांव हो, तो यहाँ पे जो लोग हमारे परिचित हैं उन लोगों को ये पत्रिका लेके जाना, आपको एक लेके जाना है। अगर आपके पास पहले की रहेगी वो पत्रिका आप लेके जाके उनको दिखाना है कि ये पत्रिका इस प्रकार से आती है। और इस पत्रिका का एक हम धर्म प्रचार, भगवान ज्ञान प्रचार हेतु इस पत्रिका का सदस्यता नोंदणी कर रहे हैं। तो हमारी इच्छा है कि आप भी इस पत्रिका के सदस्य बन जाइए। तो हर महीने की पत्रिका हम आपको ला के देंगे। तो जैसे हमारे नज़दीक के है तो हम उनको दे सकते हैं, पहले उनका जो तैयार है उनका सदस्यता नोंदणी करना है, और जिनको हम दे सकते हैं उनको हम देना है हर महीने की पत्रिका। यहाँ अभी जो भी भक्त उसके लिए ये हमारे पास पावती बुक है, इसमें 15 रिसीट है। तो आपको जितना संभव है हर एक भक्त से आप सभी से निवेदन है
कि आप हर एक भक्त ये लेके जाइए, जितना आपको संभव है आप प्रयास कीजिए, आपको जितना समझो 5, 10, 15 जितना भी कर सकते हैं आप इसका सदस्यता नोंदणी कीजिए। पहले खुद का करना है और उसके बाद इतरों का भी करना है। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा, तो आपको एक ये सैंपल एक कॉपी भी दिया जाएगा ये दिखाने के लिए, अगर आपके पास नहीं है। उसके साथ ये पत्रिका हमने एक लैमिनेट किया है कि इस पत्रिका का सदस्यता क्यों लेना चाहिए, तो इसके बारे में पूरे इसमें हमने 23 पॉइंट्स यहाँ पे हमने दिए हैं। आप उनको ये पॉइंट्स बता सकते हैं, नहीं तो आप इनको पत्रिका दिखा सकते हैं, वो खुद पढ़ेंगे और खुद पढ़ के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो। तो इसीलिए आपसे हमारा एक निवेदन है कि इस पत्रिका का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे तो इस हमारे यहाँ का जो प्रचार कार्य भी बढ़ने के लिए बहुत सारा सहायता आपको होगा। अगर समझो अगर किसी को नहीं लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो कम से कम पहले खुद का तो आप करिए सदस्यता। आज यहाँ पे आप आपका सदस्यता रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक भाषा का रेट दिया है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश के लिए आप यहाँ से लेंगे या जिनको हम देंगे उनको खुद को देंगे, तो हम पूरे साल का केवल 400 रुपीज़ है। और उसमें भी ये गिफ्ट हम उनको देने वाले जो सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए एक बड़ा भगवान का फ़ोटो जो है लैमिनेटेड फ़ोटो रहेगा, वो बाद में रिटर्न गिफ्ट भी देगा। लगभग वो 50 रुपीज़ का है, तो 350 रुपये में भी सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यथासंभव जितना अधिक सदस्यता नोंदणी अगर आप करेंगे तो आपके द्वारा ये भगवान का ज्ञान प्रचार का एक सेवा में बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। क्योंकि गीता में जैसे भगवान बोलते हैं कि जो हे अर्जुन, जो मैंने आपको ये ज्ञान प्रदान किया है, ये ज्ञान जो अन्य लोगों को देता है उससे अधिक प्रिय मुझे इस जगत में कोई भी नहीं है। देखिए, भगवान को प्रिय के अगर हमको होना है तो भगवान का ज्ञान प्रचार के कार्य में हमारा कुछ योगदान हो जाए। तो अगर कुछ सदस्य हम बना पाए 5, 10, 15 जितने भी हो, तो हर महीना हम उनको पत्रिका देंगे तो क्या होगा, हर महीना हम भगवान का ज्ञान का वितरण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान इस कार्य से बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य ही है कि भगवान की संतुष्टि है। तो हमारा हर एक कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए ही है। तो इसीलिए केवल हमको ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं। अभी ये पत्रिका जो स्टार्ट होगा अप्रैल से उनको पत्रिका मिलना शुरुआत हो जाएगा। और सदस्यता अभी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्योंकि अभी उसका ऑर्डर देना है हमको। और जो सदस्य होंगे उनकी किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी, फिर आप यहाँ से उनको हर महीने जाके दे सकते हैं। मंदिर से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने गोविंदा मंदिर से। तो आप सभी से विनती है कि आप इस पत्रिका का सदस्यता बनाने की सेवा में आप सहयोग कीजिए। तो ठीक है, अभी समय हो गया है तो मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा। और दूसरा एक इधर हमने एक ये दिया है, अगर हम जिनके पास जाते हैं, अगर इतना बताने पर भी अगर वो सदस्यता नहीं करेंगे तो हम उन दोनों को एक अप्रोच कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि जहाँ पे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम तो या पीड़ित समाज जो है उनके लिए हम हमारे तरफ से फ्री सदस्यता हम दे रहे हैं। तो अगर और जो जहाँ धर्मांतरणग्रस्त एरिया है उस एरिया में फ्री सब्सक्रिप्शन हम बांट रहे हैं, गांव-गांव में, विलेज में, ऐसे अलग अलग शहरों में, शहर के स्थान पे। तो अगर कोई समझो खुद का नहीं करता है तो वो सब्सक्रिप्शन डोनेट कर सकता है। एक सब्सक्रिप्शन डोनेट करेगा या 5, 10, 15 जितने भी हैं सब्सक्रिप्शन वो डोनेट कर सकता है। तो ये भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि ये सेवा में भी आप कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी और पेमेंट का भी स्कैन कोड है। इस स्कैन कोड पे आप उनका जो कुछ सेवा है वो भी ले सकते हैं या आपके अकाउंट में भी आप कर सकते हैं। तो 10 तारीख तक, 10 मार्च तक जितना संभव है अगर आपको होता है तो आप करने का प्रयास कीजिए और हमको उसका रिपोर्ट दीजिए कि हमारे इतने सभासद इस लैंग्वेज के हुए हैं। तो उसके अनुसार हमको 10-12 मार्च को ऑर्डर देना है। और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे तो मार्च एंड तक हम इस सेवा को करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आप सभी से विनती है कि जाते वक्त आप यहाँ से खुद का सभासदत्व रजिस्ट्रेशन कर दीजिए
और साथ में प्रयास कीजिए कि अगर हम अन्य लोगों को थोड़ा कुछ सदस्य बना पाए तो बहुत अच्छा एक आपके द्वारा एक भगवान का सेवा हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। परंपरा श्रीमद् भागवतम की जय। भगवद गीता की जय।